अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। चविंडा का महाज इस लिहाज से बहुत मुनफरिद अहमियत का हामिल है कि 56 साल गुजरने के बाद भी इस मैदान जंग की अहमियत कम नहीं हुई। ये वो महाज है जहां 1965 में दुनिया की दूसरी बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। आज भी कस्बा चविंडा के जवान इन्हीं मैदानों में सैर करते हुए अपने बुजुर्गों से जंग की वलवला अंगेज दास्तानें सुनकर अपने खून को गरमाते हैं, जहां भारतीय और पाकिस्तानी अफवाज 8 रोज़ तक एक दूसरे के मद्दमुकाबिल रहे और भारतीयों को धूल चटाई गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चंद बरस पहले स्टाफ कॉलेज कोयटा के ज़ेरे तरबियत मेजर रैंक के 60 अफसरान पर मुश्तमिल एक वफद ने चविंडा का दौरा किया। चविंडा के नौजवानों ने अपने बुजुर्गों के हमरा पाक फ़ौज के ऑफिसर्स का पुरतपाक खैर मुक़दम किया और उन्हें महाज चविंडा का दौरा कराया। हर मुकाम पर बुजुर्ग जंग का आंखों देखा हाल सुनाते रहे। फ़ौजी जवान चश्म तसव्वुर में इन मनाजिर को देखते जब उन मैदानों में हक़ व बातिल का मार का लड़ा जा रहा था। ऐसे ही एक फ़ौजी जवान ने एक बुज़ुर्ग से पूछा, जनाब, जंग के बारे में हमें कुछ बताइए। उन बुज़ुर्ग ने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। सुबह सवेरे अहलियाने कस्बा की आंख टैंकों के फायरों से खुल गई। लोग हड़बड़ा कर उठे, मगर फिर भी एक दूसरे को तसल्ली देते रहे कि सब ठीक है। मसाजिद में ऐलान हुआ कि भारत ने हमला कर दिया है, कस्बे को फ़ौरन खाली कर दिया जाए, और थोड़ी ही देर में फ़िज़ा धूल और धुएं से भर गई। अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती फ़ज़ा में फ़ौजी जवान फायर करने में मसरूफ़ थे और हर फ़ौजी जवान अपनी जगह हिम्मत व शुजाअत की एक मिसाल बना हुआ था। सबसे अहम बात यह कि भारतीय टैंकों ने धोखा देने के लिए अपने टैंकों पर पाकिस्तानी परचम लगाए हुए थे, मगर पाकिस्तानियों ने जल्दी ही भांप लिया कि यह एक फ़ौजी चाल है। चविंडा के अंदर मसाजिद से मुसलसल सायरन बुलंद हो रहे थे। जंग का माहौल हर तरफ छाया हुआ था। वहीं बुजुर्ग से एक फ़ौजी ने पूछा, क्या टैंकों के नीचे बम बांधकर लेटने वाली कहानी सच्ची है? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए, गोया वो माजी में झांक रहे थे, और आखिर उन्होंने बताना शुरू किया, मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकता जब 17 सितंबर 1965 को दोपहर के वक्त भारतीय हमला भरपूर तरीके से जारी था और लगता था कि भारतीय फर्स्ट आर्म डिवीज़न अब रेलवे लाइन अबूर कर लेगी। मगर पाकिस्तानी कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल अली ने अपने जवानों को रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा किया और एक मुख्तसर तकरीर में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अल्लाह की नुसरत के लिए अपने वतन पर जान कुर्बान कर दें और दुश्मन को पीछे धकेल दें। कौन कौन अपने वतन पर जान निछावर करना चाहता है? तमाम फौजी जवानों ने बैक वक्त हाथ उठा दिए। कमांडर साहब ने चंद जवानों का इंतखाब किया और उनको दुश्मन की सफ़ों में भेज दिया। पलक झपकते वो सरफरोश आंखों से ओझल हो गए और दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा दी। फ़ज़ा भारी धमाकों से गूंज उठी और भारतीय सेंचुरियन टैंकों के परखचे उड़ने लगे। दुश्मन का हमला अचानक रुक गया। वो जगह आज भी निशान इबरत है जहां भारतीय 300 फौजी इज्तमाई तौर पर दफन किए गए, जिनकी लाशें भारतीय फ़ौज उठाना भूल गए और सरपट भागे। उनकी लाशों को गिद्ध और कौवे नोचते रहे। मगर जब ताफुन ज़्यादा फैलने लगा तो पाक फ़ौज ने वक्ती तौर पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर इन भारतीय सूरमाओं की लाशें वहां दफना दी और बाद में उनकी लाशों को पूरे फौजी एहतराम से वापस किया। 8 सितंबर को कई भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड्स ने 3 कॉलम की फॉर्मेशन बनाते हुए चारवा सेक्टर, बाजरागढ़ी और नहनाल से पाक सरजमीन पर अपने नापाक इरादों के साथ हमला किया। मगर पाकिस्तानी भी तैयार थे। मगर पाक फ़ौज के 3000 फौजी जवान इन हज़ारों भारतीय फ़ौजियों और 400 टैंकों के आगे अपनी जानों का परवाना करते हुए सीना सपुर्द हो गए, जिन्होंने अपनी छातियों पर बम बांधे हुए थे, और कुछ ही देर में भारतीय टैंक तिनकों की तरह हवा में बिखर गए। 325 टैंक और सारी फौजी कुव्वत सिर्फ चंद हज़ार गज का फासला तय करके रुक गई। भारतीय फौजी अपने अफसरों को देखने लगे, गोया ये सवाल कर रहे हों, आप तो कहते थे कि पाकिस्तान इतनी बड़ी कुव्वत का सामना करने की जरूरत नहीं करता, ये तो हमारे टैंकों पर ही सवार हो गए, अब क्या करें? भारत की एक बटालियन 17 पूना हॉर्स को फलोरा हासिल करने का हदफ मिला था। वो फलोरा चौक जिसमें आज भी एक टैंक 1965 की जंग की याद ताज़ा करता है।
कर्नल तारापुरी ने 2 दिन सरतोड़ कोशिश की लेकिन कामयाबी न मिली। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी फौज का भरपूर साथ दिया और दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचाए रखी। बलूरा हासिल करने के लिए भारतीय फौज ने चविंडा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। वो कहाँ जानते थे कि चविंडा भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बनने वाला है। चविंडा की जंग अपने अंदर हज़ारों दास्तानें समेटे हुए है, ऐसी दास्तानें जिन पर यकीन करना मुहाल है, लेकिन हर दास्तान के पीछे सिर्फ और सिर्फ हकीकत और सच्चाई है। चविंडा की जंग 7 दिन जारी रही और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह अफवाज पाकिस्तान और चविंडा के नौजवान शाना बशाना दिफा करते रहे, और जब वक्त आया तो फौजी जवान दुश्मन के टैंकों पर चढ़कर उनके अंदर ग्रेनेड फेंकते रहे, ग्रेनेड बांधकर उनके आगे लेटते रहे और उन्हें शिकस्त फाश की। भारतीय 17 पूनाहार रेजिमेंट ने जो फर्स्ट आर्म डिवीज़न का हिस्सा थी 3 बड़े हमले किए और हर बार कर्नल निसार की 25 कैवलरी ने इनका डट कर मुकाबला किया। लिहाजा 17 पूनाहार्स अपने 30 टैंक सिर्फ इन 3 हमलों में तबाह करवा बैठे और हाँपने लगी। कर्नल तारापुरी चविंडा रेलवे स्टेशन के पास कर्नल निसार के टैंक की फायर के जद में आया और जहन्नम वासिल हुआ। जंग के बाद भारत ने अपनी खफगी मिटाने के लिए नाकाम कमांडर कर्नल तारापुरी को भारतीय फौज का सबसे आला एजाज परमवीर चक्र दिया। सरजमीन चविंडा के वो मैदान और रेलवे लाइन आज भी जूं के तूं मौजूद हैं, जो भारतीय कमांडर और फोर्स को माजी की इबरतनाक शिकस्त की याद दिलाते हैं। कभी आप भी सियालकोट विज़िट करें तो चविंडा सेक्टर का विज़िट ज़रूर करें। दोस्तों, आज की ये काविश कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।